और अब आपको अहम खबर देंगे कि एफबीआर का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी देने से इनकार। टैक्स जमा कराने की तारीख में तौसी की मशरूत मंजूरी होगी। रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन में तौसी की इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया गया है। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि टैक्स दहिंदगान को काफी वक्त दे दिया गया है, कौमी जिम्मेदारी पूरी करें। एफबीआर की जानिब से यह स्टेटमेंट सामने आई है। टैक्स जमा कराने की तारीख में तौसी की मशरूत मंजूरी होगी। मजबूरी की सूरत में 15 दिन तौसी दी जा सकती है। दुरुस्तगी और ईमानदारी के साथ 30 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल करें। एफबीआर की जानिब से ये कहा गया है। तो टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख नहीं बढ़ेगी, एफबीआर ने ऐलान कर दिया। आपको एक और अहम खबर दें, सोने की फी तोला कीमत में बड़ा इजाफा। मुल्क में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 4 लाख रुपए की सतह अबूर कर गई है। मुल्क में सोने की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। फी तोला कीमत 4,03,600 रुपए तक पहुंच गई, जो कि गुज़िश्ता कीमत से 5,900 रुपए ज्यादा है। इस तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में भी नुमाया इजाफा हुआ और नई कीमत 3,46,021 रुपए रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता कीमत से 5,058 रुपए जायद है। तो आपको बता रहे हैं कि सोने की फी तोला कीमत में बड़ा इजाफा। मुल्क में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 4 लाख रुपए की सतह अबूर कर गई। मुल्क में सोने की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। 6-0 की तारीखी शिकस्त, भारत पर मजीद बौखलाहट तारी। एक नई नौटंकी की बारी, ग्राउंड में ट्रॉफी लेने से इनकारी, अब आईसीसी के पांव पकड़ने की तैयारी। एशिया कप ट्रॉफी के लिए बेताब भारतीय बोर्ड अखलाक से गिरी हरकतों पर उतर आया। आईसीसी इजलास में मोहसिन नकवी के खिलाफ एहतजाज की साजिश बुनने लगा। मोदी का कठपुतली बोर्ड पर बीसीसीआई की दुनिया भर में रुसवाई। भारतीय बोर्ड ट्रॉफी हासिल करने के लिए आईसीसी के पांव पड़ने पर मजबूर हो गया है। भारतीय बोर्ड दुनिया भर में बदनाम, 6-0 की शिकस्त का बदला लेने की आग। मक्कार भारत इखलाक से गिरी हरकतों और नौटंकी पर उतर आया। क्रिकेट ग्राउंड में ट्रॉफी लेने से किया इनकार, अब इतनी बेताबी के आईसीसी के पांव पड़ने को तैयार। मोदी का कठपुतली बोर्ड बनने पर बीसीसीआई की दुनिया भर में सुबकी। ट्रॉफी का मामला आईसीसी इजलास में उठाने की गीदड़ भभकी। एशियन काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की शिकायत लगाई जाएगी। दिल्ली में भारतीय ओपोजिशन जमात आम आदमी पार्टी के सदर सौरभ भारद्वाज ने भारतीय क्रिकेट टीम और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा सब कुछ भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया। एशिया कप के शुरू में भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कप्तान से भी हाथ मिलाया, फोटो भी खिंचवाई। बाद में मोदी के प्रोपेगेंडे का स्क्रिप्ट बदल गया तो ये सब तमाशा किया गया। भारतीय खिलाड़ियों के मनफी हरबे अपने भी नाला। लोकसभा के रुकन शशि थरूर कहते हैं कि जब खेलना है तो खेल की स्पिरिट का ख्याल रखना जरूरी है। नाकामी या जीत कुछ भी हो, वकार दिखाना चाहिए। हमें दूसरी टीमों से हाथ मिलाना चाहिए, हारने वाली टीम को इज्जत देनी चाहिए। तो आपको अपडेट करें कि भारतीय खिलाड़ियों के मनफी हरबे अपने भी नाला नजर आ रहे हैं। लोकसभा के रुकन हैं शशि थरूर, जो कहते हैं कि जब खेलना है तो खेल की स्पिरिट का ख्याल रखना जरूरी है। नाकामी या जीत कुछ भी हो, वकार दिखाना चाहिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि सदर ट्रंप के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद और खुशगवार माहौल में हुई। तिजारत, तेल और गैस और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर बात हुई। मार्का हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने दहशत गर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया, मुल्क से दहशत गर्दों का सफाया करके दम लेंगे। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से हमारी बहुत ही मुफीद, प्रोडक्टिव, खुशगवार माहौल में बात हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी तरह यकीन दहानी कराई कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसमें इंशाल्लाह तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने पर्सनल इंटरेस्ट लेके आपने ये जंग बंदी कराई। अगर आप बर वक्त और डिसाइसिवली आप इंटरव्यू न करते, अगर बात बढ़ जाती तो who would have lived to tell what happened। मैं सऊदी फरमानरवा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस मरतबा बेपनाह यानी तारीख़ में एक बहुत ही पुरतपाक ये उनका वेलकम था। बदकिस्मती से चंद साल पहले दहशतगर्द थे, उनको रहा किया गया, उनको आने दिया गया। फितनल खवारिज है जिसमें BLA भी है, जिसमें TTP भी है, जिसमें मजीद ब्रिगेड भी है। हम इन दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। ये मुआहदा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि
ये दीन और दुनिया दोनों हमने कमाए हैं। हम किसी पावर स्ट्रगल में हम मुलव्वस नहीं हैं। हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी मंजिल है, उसके लिए हम पूरी तरह यकसू हैं। आगे बढ़ते हैं। मोटरवे M5 की बहाली के लिए विफाकी वजारत मवासलात और महकमा आपाशी पंजाब के इकदाम। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि जलालपुर पीरवाला मोटरवे को जल्द अज जल्द बहाल करेंगे। NHA हुकाम को टास्क सौंप दिए गए। वज़ीर आपाशी पंजाब काजिम अली पीरजादा कहते हैं कि M5 पर तमाम शगाफ 4 अक्टूबर तक बंद कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 को जल्द अज जल्द बहाल करने का ऐलान। महकमा आपाशी पंजाब का काम मुकम्मल होने पर शाहराह की तामीर फौरी शुरू होगी। 15 से 20 दिन में M5 बहाल हो जाएगी। वफाकी वजारत मवासलात और महकमा आपाशी पंजाब की मरबूत कोशिशें तेज। वज़ीर आपाशी ने M5 पर तमाम शगाफ 4 अक्टूबर तक बंद करने की यकीन दहानी करवा दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, सैलाबी पानी से M5 के स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाया। शहरियों की मुश्किलात का इल्म है। अहम फैसलों के लिए पंजाब हुकूमत से राब्ते में है। M5 की बहाली के लिए NHA दिन रात काम कर रही है। मुख्तलिफ रीजन से अफसरान यहाँ बुला रहे हैं। मोटरवे की मुकम्मल बहाली तक मसरूफ़े अमल रहेंगे। सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA मुसलसल मौके पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आपाशी पंजाब काज़म अली पीरजादा के मुताबिक दरियाए सतलुज के नूर राजा बंद में पड़ने वाले 7 में से 3 शगाफ कामयाबी से बंद कर लिए गए हैं। M5 पर तमाम शगाफ 4 अक्टूबर की शाम तक बंद कर दिए जाएंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। माहिरीन की टीम 6 अक्टूबर को सूरत हाल का दोबारा तकनीकी जायजा लेगी। महकमा आपाशी अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार ला रहा है। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। कीमतों में 2 रुपये से 4.5 रुपये फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने कीमतें बढ़ाने का वर्किंग पेपर मुकम्मल करके ओगरा को भिजवा दिया। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 48 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 65 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 76 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज को काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल ऑफिस और हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार मियां दाऊद को कल मजीद समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया। हाल ही में जस्टिस जमाल खान का फैसला है कि एक जज दूसरे जज के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, उस केस के हकाइक मुख्तलिफ थे जिसका आप हवाला दे रहे हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी कि एक जज को जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता। 5 रुकनी आईनी बेंच ने तहरीरी हुक्म में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोकने का 16 सितंबर का फैसला मुअत्तल किया जाता है। फैसले के खिलाफ अपील में मामला आईनी और कानूनी तशरीह का है, इसलिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मौजूद थे। इसके बावजूद रिट पिटीशन पर नंबर कैसे लग गया? फरीकैन के वकला इस सवाल पर तैयारी करके आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत और जस्टिस सरदार इजाज इसाक भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस साइलिन गेट से दाखिल हुए तो सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस ने उन्हें सल्यूट किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मीडिया के सवालात पर कहा, हैरत की बात है 34 साल बाद डिग्री मनसूख कर रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। एक सहाफी ने पूछा, कुछ लोगों का दावा है आपका इस्तीफा आ रहा है। जस्टिस जहांगीरी ने जवाब दिया, अल्लाह खैर करेगा। अभी आपको बताएंगे कि महकमा मौसमियात का ट्रॉपिकल साइक्लोन के हवाले से पहला वार्निंग अलर्ट जारी। खलीज कम्बे और भारतीय रियासत गुजरात के करीब एक कम दबाव का निज़ाम मौजूद है जो आइंदा चंद रोज में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव 1 अक्टूबर के करीब शिमाल मशरकी बुहेरा अरब में दाखिल हो सकता है और इसकी शिद्दत तब्दील होने का इम्कान है।
महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया है कि समुद्री तूफान से पाकिस्तान के किसी साहली इलाके को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है।